तो इसीलिए ये एक्सटर्न कीवर्ड क्या करता है, एक्सटेंड करता है स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल। लेकिन अगर हम नहीं चाहते कि ये जो स्कोप है ये दूसरी फाइल में एक्सटेंड हो, इज माय स्क्रीन विजिबल? नो मैम। नो मैम। विजिबल है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ एक्सटर्न कीवर्ड क्या कर रहा है, जो आई हमने एक बार डिक्लेयर कर दिया है प्रोग्राम 1 में, वो एग्जिस्ट कर रहा है प्रोग्राम 2 में भी। ठीक है, सो द आउटपुट विल बी लाइक दोनों की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि आपने एक बार क्रिएट कर दिया। लेकिन अब स्टैटिक क्या करता है, ये स्टॉप करता है फ्रॉम शेयरिंग दिस मैसेज पासिंग जो हम कर रहे हैं कि एक आई जो हमने एक में डिक्लेयर किया उसको दूसरे में यूज करना चाह रहे हैं, तो वो अलाउ कर रहा है। तो स्टैटिक कीवर्ड इस चीज को रोकता है। वो क्या करता है कि अगर आपने कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया एक फाइल में, तो उस फाइल के जितने फंक्शंस हैं वो तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन दूसरे फाइल में अगर आप चाह रहे हैं इसको एक्सेस करना तो वो अलाउड नहीं है। सो लेट्स सी कैसे करते हैं। So it is used to prevent the extension of the global variable into a second file. So these static variables are declared in the same way as local static variable, except that the declaration statement is placed outside any function. The scope of this cannot be extended beyond the file in which it is declared. तो जिस फाइल में आपने static global variable declare करा है उसी में वो variable accessible है in all the function in which of that file. But ये क्या करता है, दूसरी फाइल में उस variable को हम fetch नहीं कर सकते, use नहीं कर सकते. So it provides a degree of privacy. So these are only known and can only be used in the file in which they are declared. Other files cannot access or change their values. Okay, let's see क्या करते हैं इसको। क्या हम अगेन ये स्टैटिक कीवर्ड हमें यूज करना होता है, जैसे लोकल स्टैटिक था ऐसे ही ये ग्लोबल स्टैटिक है, बट आउटसाइड द ऑल द फंक्शंस इन अ प्रोग्राम। सो यहाँ अगर आप देखो हमने क्या किया, यहाँ पर कितने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, इंट प्राइस, फ्लोट यील्ड, स्टैटिक, डबल कूपन। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन है, उसमें 4 फंक्शन है, फंक्शन 1 2 3 4। अब ये मैंने अंदर लिख दिया इसके, लेकिन आप लोगों को पहले यहाँ पे डिक्लेरेशन देना। सो इट्स एन एग्जांपल क्या हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक्सटर्न डबल इंटरेस्ट। ये क्या कह रहा है कि एक दूसरी फाइल है जिसमें ये इंटरेस्ट वेरिएबल डिक्लेयर्ड है और उसे हमें यूज करना है। तो क्योंकि ये फंक्शन 1 और फंक्शन 2 के पहले डिक्लेयर्ड है, तो ये जो है ये एक्सेसिबल है किसको, फंक्शन 1 और फंक्शन 2 को एक्सेसिबल है ये इंटरेस्ट। दूसरी फाइल अगर हम देखें दैट्स इंटरेस्ट। ये ग्लोबल डिक्लेरेशन जरूरी है किसी के भी साथ एक्सटर्न यूज करने के लिए। उसके बाद एक्सटर्न इंट प्राइस। एक्सटर्न इंट प्राइस क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ वाला जो ग्लोबल है वो उसको यूज करने के लिए हमें एक्सटर्न कीवर्ड यूज करना पड़ रहा है फाइल 2 में। उसके बाद हमने 2 फंक्शन डिक्लेयर करे इस फाइल में, फंक्शन 3 एंड फंक्शन 4। फंक्शन 4 में अगेन हमने क्या किया, एक्सटर्न फ्लोट यील्ड। ठीक है, तो ये जो यील्ड है आपका ग्लोबल वेरिएबल, दिस इज एक्सेसिबल ओनली इन फंक्शन 4 ऑफ द फाइल 2 एंड एक्सेसिबल टू फंक्शन 1 एंड 2। stored in one file and to function 3 and function 4 are stored in a second file. Global variable price, yield and coupon are declared in file 1 and can only be used by function main, function 1 and function used by function 3 and function 4. So putting the statement extern in price at the top of the file to extend the scope of the variable price into file 2 so that it may be used by both function 3 and 4. Placing the statement extern float yield in function 4 extend the scope of this variable into function 4. तो function 3 के लिए वो available नहीं है, but function 4 में available है। The scope of the global variable interest created in file 2 extended into function 1 and function 2 by the declaration statement extern double interest placed for function 1. The interest is not available to main. तो अगर आप देखो ये कूपन है, ये अवेलेबल है सिर्फ मेन को
फंक्शन 1 को और फंक्शन 2 को। इसे फंक्शन 3 और फंक्शन 4 एक्सटर्न के थ्रू भी यूज नहीं कर सकते। प्राइस जो है किस किस के लिए अवेलेबल है? मेन फंक्शन के लिए, फंक्शन 1 के लिए, फंक्शन 2 के लिए। यील्ड मेन, फंक्शन 1, फंक्शन 2। लेकिन हमने जैसे ही यहाँ पे इंटरेस्ट यूज किया, इंटरेस्ट किसका आपका वेरिएबल है? फाइल 2 का वेरिएबल है, तो ये अवेलेबल है फंक्शन 3 के लिए एंड फंक्शन 4 के लिए, क्योंकि उनसे पहले डिक्लेयर्ड है। प्राइस जो आपका फाइल 1 का वेरिएबल था वो अवेलेबल है नाउ, क्योंकि दोनों फंक्शन के ऊपर आपने इसको डिक्लेयर किया है, तो फंक्शन 3 का के लिए भी इसका स्कोप बढ़ गया, फंक्शन 4 के लिए भी। और जो आपका यहाँ पे एक्सटर्न फ्लोट यील्ड किया, तो यहाँ पे हमने इसको एक्सटेंड किया है फॉर फंक्शन 4, पर ये फंक्शन 3 के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है। अगेन इंटरेस्ट जो है वो फंक्शन 1 और 2 के पहले डिक्लेयर्ड है, इसका मतलब ये सिर्फ फंक्शन 1 और फंक्शन 2 में हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, मेन में इसका यूज नहीं कर सकते। कोई ट्राई करेगा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को? कुछ समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है? मैम ये यील्ड का मतलब नहीं समझ में आया मुझे। अरे यील्ड कोई नहीं है, वेरिएबल है एक। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी मैम। प्राइस, यील्ड, कूपन, इंटरेस्ट, ये सारे वेरिएबल होगा। ठीक है। अभी जो आपने फाइल डिक्लेयर करी थी उसी फाइल पे वापस जाओ और उसमें क्या करो, जो आपने ग्लोबली, अच्छा अपनी स्क्रीन शेयर करो अचित। यस मैम। जो प्रोग्राम अभी डिफाइन किया है हमने वही वाला दिखाओ। हाँ, अब इसमें इंट आई की जगह स्टैटिक इंट आई करो। ठीक है, प्रोग्राम 2.c पे जाओ। ठीक है, अब प्रोग्राम 1.c जो है उसको रन करो, ऐसे ही लिखे रहने दो उसका एक्सटर्न को। कंपाइल एंड रन। ठीक है, एरर दे रहा है, क्या दे रहा है? स्टैटिक डिक्लेरेशन ऑफ आई, लाइक है मैम, स्टैटिक डिक्लेरेशन ऑफ आई फॉलोज नॉन स्टैटिक। तो ये क्यों कह रहा है? क्योंकि आप उसको एक्सटर्न के थ्रू यूज करना चाह रहे हो, वहां से एक्सटर्न हटाओ। कंपाइल कर रहे हो ना उसको दोबारा? यस मैम। चलो वेट मैम एक बार फिर। सेव सेव से एक्सटर्न हटा दो। वेट मैम एक बार करके देखते हैं। ओके ओके। मैम अभी भी एरर है। क्या एरर दे रहा है? वही सेम, स्टैटिक डिक्लेरेशन ऑफ आई फॉलोज नॉन स्टैटिक। स्टैटिक डिक्लेरेशन ऑफ आई फॉलोज नॉन स्टैटिक, ऐसा क्या दे रहा है? इसको देना तो नहीं चाहिए इसको। अच्छा, उसमें हमने ग्लोबल डिक्लेयर एक्सटर्न लिखो यहाँ पे फिर से। सिंपल स्टैटिक डिक्लेरेशन वाला। नॉन स्टैटिक। मैम प्रोग्राम 2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एरर तो उसको देना चाहिए एक्सटर्न हम यूज कर रहे हैं तो।
अच्छा वहां से int i हटाओ तो प्रोग्राम 2 में से। मैम int या int i पूरा? पूरा हटा दो पूरा। क्या लिखा फिर अच्छा i यहाँ पे अभी डिक्लेयर नहीं है ना। वापस लिखो int i तो लिखना ही पड़ेगा। क्या कुछ नहीं है ना आ रहा मैम गार्बेज वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ i इन प्रोग्राम 1 में 10 है एंड प्रोग्राम 2 में मैम गार्बेज वैल्यू। मतलब वहां पे आई इनिशियलाइज नहीं। यस मैम। कंट्रोल वो करो वापस। i रन करो। undefined reference to windows zero मैम यस मैम प्रोग्राम 2 में 0 एंड प्रोग्राम 1 में 10। अभी जीरो क्यों दे रहा है? जीरो क्यों दे रहा है? ये जीरो क्यों दे रहा है? क्योंकि int i तो है स्टैटिक डिक्लेयर किया है ना अभी रन कर रहा है ना। यस मैम डिक्लेयर है स्टैटिक हाँ int तो ये देखो अभी हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है स्टैटिक। स्टैटिक की इनिशियल वैल्यू होती है 0। लेकिन हमने कॉल तो इसको कब किया है? मेन में किया है। गार्बेज इनिशियल कंपाइल करना उसी को कॉल करो। हाँ करो कंपाइल रन। यस मैम दोनों में 10 आ रहा है। 10 आ रहा है क्योंकि हमने उसमें इंक्लूड किया है। मतलब वहां वाली वैल्यू को कॉल कर रहा है। यस मैम। चलो ये जो प्रोग्राम दिख रहा है इसको थोड़ा कोड करने की कोशिश करो। अच्छा इस वाले में तो स्टैटिक हटाओ इसमें डले रहने दो। प्रोग्राम 2 में डले रहने दो स्टैटिक। प्रोग्राम यस मैम। हटाओ। मैम एक बार दोनों में एक्सटेंड करके चेक करें। एक्सटर्न के लिए किसी एक में डिक्लेयर होना चाहिए आपका ग्लोबल वेरिएबल। ओके मैम। ठीक है प्रोग्राम 1 में से स्टैटिक हटा दो और प्रोग्राम 2 में स्टैटिक डाल दो। ओके मैम। स्टैटिक का ये है कि जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा वो एग्जीक्यूट करेगी वैल्यू। अगेन एरर नॉन स्टैटिक डिक्लेरेशन ऑफ आई फॉलोज स्टैटिक डिक्लेरेशन। अभी किस में हुआ अगेन? प्रोग्राम 1। हाँ मतलब हमने स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश की है ना। यस मैम। दोनों को कंपाइल किया था ना। यस मैम किया था।
ठीक है। अच्छा, इसमें एक्सटर्न आई डालो, एक्सटर्न इंट आई। यस मैम, दोनों में 10 वैल्यू आ रहा है। मतलब वैल्यू एक्सेस कर रहा है। यस मैम। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। और ये जो अभी प्रोग्राम स्क्रीन पे दिख रहा है, so all of you need to try with this static keyword, कहाँ एरर आ रहा है। Okay, ma'am. ठीक है, so we'll Yes. cross over और ये स्लाइड में दिख रहा है वो आपको करना है, क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट करना है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कि कैसे करेंगे। ओके मैम। Yes, ma'am. चलो I'll share slides now. थैंक यू मैम। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.